बजाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बजरलाल शर्मा जिंदाबाद, बजरलाल शर्मा जिंदाबाद, बोलो भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, यमुना माता की, आप सभी की। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक और मेरे लिए भावुक इस समय में यहां पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता और वरिष्ठ नेता, हमारे कैबिनेट के सभी साथीगण और शेखावाटी से आए मेरे भाई और बहनों और सभी पार्टी के मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, कल 29 जून का दिन राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि हम देखते थे राजस्थान में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने सबसे पहले एक रोड मैप बनाया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की है। आप सभी की मांग थी कि राजस्थान को अगर पानी मिलेगा तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। हमारे किसान को पानी चाहिए, उद्योग को पानी चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, पशुधन के लिए पानी चाहिए। हमारी लंबित योजना थी 40-40, 50-50 साल से, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, क्या हमारे यमुना का समझौता हो, इंदिरा गांधी गंग नहर की सफाई हो, चाहे देवास स्कीम की हमारी योजना हो, माही स्कीम की योजना हो, ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी लाना हो, या हमारे नर्मदा की स्कीम हो। मित्रों, 2.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में काम किया है। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमने राजस्थान का विजन रखा, हमने कहा राजस्थान का विकास के लिए पहले पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उद्योग चाहिए। लगातार हमारी सरकार उसमें काम कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे मित्रों, 1994 में यह आवाज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने उठाई थी। लेकिन मैं आपको एक बात और कहूंगा कि आज कांग्रेस के लोगों के बयान में देख रहा था, 5 दिन पहले कुछ और कह रहे थे। हमने कहा इसका जवाब हम जब ही देंगे जब हमारा ये काम हो जाएगा। लेकिन आज उनके सुर बदल गए। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, शेखावाटी के लोग मेरे सामने बैठे इसलिए और मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने शेखावाटी के साथ जितना बड़ा अन्याय कांग्रेस ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। समय जब वोट का आता था तो ये शिलान्यास कर देते थे, यमुना के पानी के ख्वाब दिखाते थे, लेकिन उन्होंने एक पत्र भी नहीं लिखा। मैं माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी,
और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बाधा थी जो आपने यमुना के पानी के लिए कभी केंद्र से लेकर के हरियाणा से लेकर के आपने बात नहीं की? जब मैंने ईआरसीपी रामजल सेतु योजना को हम लेकर के आए थे, विधानसभा में जब मैंने बात रखी थी, तो हमसे कहा कि आप ईआरसीपी तो ले आए लेकिन यमुना का पानी ला करके दिखाइए। मैंने कहा था कि आप चिंता मत करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेखावाटी के अंदर यमुना का पानी लेकर के आएंगे। और मैंने यह भी कहा कि आप देखते जाइए। मित्रों, आज हमारी केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है और राजस्थान में भी सरकार है। हमने पूरी बात रखी। हमने कहा कि हमारे राजस्थान का हिस्से का पानी मिलना चाहिए। आपने देखा होगा 17 फरवरी 2024 को सरकार के दूसरे महीने में, 15 दिसंबर 2023 को सरकार बनी थी। जनवरी और फरवरी, 17 फरवरी को हमने एमओयू किया। उसके तुरंत बाद हमने हरियाणा और राजस्थान की टास्क फोर्स बनाई क्या किस तरह से पानी आ सकता है, उसकी डीपीआर बनी। कांग्रेस के लोग कहते हैं कैसे आएगा? अरे 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना है। अभी आपने सोचा भी नहीं होगा, कांग्रेस के लोगों को यह विश्वास भी नहीं होगा। और आप देख रहे हैं दोनों राज्यों ने मिलकर के केंद्र की सहायता से डीपीआर बनाई। हमको पानी कितना मिलेगा? 3.6 मीटर की, जिसमें एक पूरा ट्रक भी चला जाए। 3 पाइपलाइन शेखावाटी की धरती पर उतरेंगे, वहां से पानी आएगा। राहुल गांधी का वो बात याद आ रही है मुझे कि आलू से सोना बनाएंगे। मैंने शेखावाटी में गया था तो मैंने यही कहा था शेखावाटी के लोगों को कि आलू से सोना तो हम नहीं बना सकते, लेकिन मेरी शेखावाटी की उस प्यासी धरती को पानी मिलेगा तो मेरा किसान जरूर सोना पैदा करेगा, किसान सोना पैदा करेगा। मेरे भाइयों, की बात मैं आपसे और कहूंगा कि जिस तरह से आपने, राजस्थान की जनता ने जो हमारे ऊपर भरोसा किया 2.5 साल पहले, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, एक भी वादा ऐसा नहीं होगा, वायदा से 1%, 1 पॉइंट कम नहीं करेंगे, सबाया काम करके देंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आपको पता है मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। और यही विश्वास हमें राजस्थान की जनता को दिलाना। मेरे भाइयों, मैं आगे और भी आपको कहना चाहता हूं, 4 तारीख को एक बहुत बड़ा काम भी होने वाला है। पहले जब राजस्थान में देखते थे तो राजस्थान की कहानी किसी ना किसी पेपर लीक से लिखी जाती थी कि आज ये पेपर लीक हो गया। किसी दिन कोई भ्रष्टाचार की कहानी आती थी, कहीं ना कहीं गैंगस्टर की कहानी आती थी, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार की कहानी आती थी। मेरे भाइयों, 2.5 साल से राजस्थान में यह आती है कि आज दूसरा रोजगार मेले के माध्यम से ये लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। आज आवाज आती है कि राजस्थान में इतना काम हो गया। आज आवाज आती है कि ईआरसीपी से लेके, यमुना समझौता से लेके, देवास स्कीम से लेकर के, ब्राह्मणी स्कीम से लेकर के, सोम कमलाओं के माध्यम से जवाई बांध की से लेकर के, और हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर में पानी के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने के बाद से ये सारी बातें आपको सुनाई देती हैं।
कि राजस्थान के अंदर बिजली का उत्पादन कितना हो रहा है, आपको यह सुनाई देता है? अरे आपको यह तो लगता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है, लेकिन कभी इस पर किया क्या कि आपने 5 साल में 3,900 मेगावाट बिजली पैदा की थी और 2.25 साल में हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। मैं राजस्थान के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, उद्योगपतियों को भी कहना चाहता हूं, हमने कहा 2027 में दिन में बिजली देंगे, लेकिन 26 जिलों में हमने देना प्रारंभ कर दिया है। और आप महसूस करते होंगे कि राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं है। 3 महीने से जब बिजली की ज्यादा आवश्यकता है तो हम दूसरे प्रदेशों को बिजली देने का काम कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। इस समझौते के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल जी ने, मेरे मित्र हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने ये कल जो तोहफा दिया है, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपको मैं सिर्फ एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप घोषणा पत्र निकाल लीजिए, देख लीजिए, हम उससे ज्यादा ही काम करेंगे। राजस्थान की जनता को आपको विश्वास दिलाना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और अभी अभी देखते चलिए क्या क्या होता है। हमने युवाओं को 1,25,000 नौकरियां दे दी। 4 तारीख को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। जयपुर के अंदर मेट्रो की सौगात भी मिलने वाली है। और यही नहीं, आप देख रहे हैं कि 2.5 साल के अंदर युवाओं का विश्वास और भरोसा आपके प्रति बढ़ा है। और मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, 2.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आप मेहनत करिए, हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शी तरीका से युवाओं के साथ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उद्योग के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए भी हमारी सरकार अनुदान दे रही है। हमने जो वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आज की यह सौगात हमारे शेखावाटी के लिए, हमारे राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है। मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ आए और स्वागत और अभिनंदन किया है, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबके आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा